अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में सुल्तान नूरहान अपने साथियों के पास पहुंचते हैं और शहनशाह से पूछते हैं क्या सूरत हाल है शहनशाह भी, हमें आगाह करें। तो शहनशाह कहता है आपकी कुव्वत इरादी और जानत के तुफैल तैमुरताश आपके जाल में फंस गया है मेरे सुल्तान। जरकुदाई कहता है जैसा कि हमने सोचा था, दुश्मन का लश्कर जंगल के रास्ते हमारे पीछे आ रहा है। सुल्तान नूरहान कहते हैं फतह के नशे में जो दलेरी उन्हें मिली है वही उनकी मौत बनेगी। यकीद बे और मेरे जांबाजों, जाओ और उन्हें तुर्कों की तलवार और अकल से रोशनास करवाओ, काट डालो, चीर डालो, नेस्तो नाबूद कर दो। तो यगीद कहता है यह वादी उनका कब्रिस्तान बनेगी मेरे सुल्तान। ये कहते साथ ही यगीद सिपाहियों के साथ निकल जाता है। इसलिए में सरदार दलेजे घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचता है। सुल्तान नूरहान उससे कहते हैं सरदार दलेजा, तुम्हारी वफा काबिल तहसीन है, माशाल्लाह तुम पर और तुम्हारे जंगजू पर जो तुम्हारे हुक्म से बिल्कुल इनराफ नहीं करते। उनकी तरबियत कमाल है और कलाइयां मजबूत। तैमुरताश के साथ तुम्हारी ये झूठी वफादारी अभी कुछ देर और चलेगी। तैमुरताश ऐशो इशरत का दीवाना है, वो यकीनन जीत से पहले ही फतह का जश्न मनाएगा। सरदार दलेजा, तुम अपने सिपाहियों के साथ निकलो और तैमुरताश की करारगाह जाओ, उन्हें उनके तोहफे पेश करो और नीलुफर खातून का तैयार करदा बारूद माले गनीमत के तौर पे साथ ले जाओ। हम शहनशाह बे के साथ तुम्हारे फौरन बाद तैमुरताश की इयादत करने आएंगे। आज रात तुर्कों का रियासत अलखानी के साथ हिसाब हमेशा के लिए चुकता हो जाएगा। ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं। उधर हम देखते हैं कि जंगल से शहजादों और बाकी बच्चों को लेके जाया जा रहा होता है। झाड़ियों में छुपे मंगोल उन्हें देख रहे होते हैं। एजनिक में शहजादी का भी लश्कर तैयार होता है। वो बायर फ्लावियोस के पास आती है और कहती है चलो इस किस्से को तमाम करें। इसलिए में बुलंदी पर से कमांडर फ्लावियोस से कहता है कमांडर, उस्मानियों ने किले का मुहासरा कर लिया है। ये सुनते साथ ही शहजादी एस्पोर्चा और फ्लावियोस बुलंदी की जानिब भागते हैं और बाहर देखते हैं कि एक बड़ा उस्मानी लश्कर उनके किले के सामने खड़ा होता है। एस्पोर्चा गुस्से से कहती है उरहान कमीना उरहान, उसने अपना वादा तोड़ा और अब एजनिक का घेराव कर रहा है। फ्लावियोस तेजी से नीचे उतर जाता है। जंगल में उस्मानी मंगोलों को अपने जाल में घसीटने के बाद उन पे टूट पड़ते हैं। पहले बड़ी बड़ी रुकावटें मंगोलों के साथ जा टकराती हैं और फिर सिपाही उन पे टूट पड़ते हैं। कोई तलवारों से और कोई तीरों से निशाना बनाया जाता है। बड़ी तादाद में आने वाले मंगोल मुसलसल करते मरते चले जाते हैं। तीरों, तलवारों और तैमूर बोगा की जानिब से किए हुए धमाके से मंगोलों की लाशों के छेतड़े उड़ जाते हैं। अब्दुर्रहमान भी एक के बाद एक धमाका करता है। मंगोल जुलस रहे होते हैं। अगले लम्हे वहां पर भी उन पे क़यामत ढा दी जाती है। जंगल से मंगोलों का सफाया तेजी से किया जा रहा होता है। अब्दुर्रहमान का कुल्हाड़ा और तैमूर बोगा की तलवार पूरी आबोताब से चल रही होती है। बलाबान और दुमरुल भी एक ही वार में कई काफरों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। हैरिस्तो भी उनका भरपूर साथ देता है। यगीद भी काफिरों को पटक रहा होता है। एजनी के सामने लश्कर की क़यादत फातिमा कर रही होती है। दरवाजा खुलता है और फ्लावियोस किले से बाहर आता है, मगर जब वो फातिमा को देखता है तो पीछे आने वालों को रोक देता है। फातिमा भी आगे बढ़ते हुए उसके पास आती है। फ्लावियोस उससे कहता है क्या सुल्तान उरहान ने एजनी फतह करने के लिए अपनी बहन को भेजा है? जवाब में फातिमा कहती है क्या तुम मेरी ताकत को कम समझ रहे हो कमांडर फ्लावियोस? तो फ्लावियोस कहता है हरगिज नहीं, हमारे दरमियान सुलह का मुआहिदा है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं उससे वो सुलह टूट रही है। फातिमा खातून, फातिमा कहती है हमें अपने जैसा मत समझो, तुम्हारी तरह हम दोगले नहीं हैं, हमारा कौल और फेल एक है। फ्लावियोस कहता है हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन तुम लोग तो किए हुए वादों से फिरने में एक पल भी नहीं लगाते, बगैर सुने बगैर सोचे समझे। फातिमा कहती है झूठ की बुनियाद पर किए गए वादे वादे नहीं होते, तुम्हारा तो सब कुछ ही झूठ है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे कितने चेहरे हैं? सच बताएं कमांडर, आपका वो हेलमेट कहाँ है? मेरा ख्याल था कि तुम्हें अपना चेहरा उसके पीछे छुपाना पसंद है। फ्लावियोस कहता है मेरे पास छुपाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, मेरे जख्म, मेरा दिल, अब सब कुछ आया है। तुम्हारे पास मैं अपना दिल लेकर आया था, सच्ची मोहब्बत से भरा हुआ दिल। फातिमा कहती है सल्तनत उस्मानिया के वजीर अलाउद्दीन साहब शहजादी एस्पोर्चा से मिलना चाहते हैं, अपनी शहजादी को इतला दो कमांडर फ्लावियोस। ये कहते साथ ही फातिमा पलट जाती है। तो फ्लावियोस कहता है मैं खबर दूंगा फातिमा खातून। उधर मंगोलों की करारगाह के पास सुल्तान उरहान अपने साथियों के साथ गात लगाए खड़े होते हैं। करखलील कहता है सरदार छावनी में बजंतनी सिपाही मौजूद है, क्या यह एस्पोर्चा है? सुल्तान कहते हैं देखते हैं खलील, अभी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ शहनशाह भी कुछ सिपाहियों के साथ बैठा होता है और कहता है हमने इन्हें हर तरफ से घेर डाला है, कोई भाग नहीं पाएगा। इसलिए में सरदार दलेजा सिपाहियों के साथ करारगाह में दाखिल होता है। दरसुन भी उसके साथ मौजूद होता है। बारूद वाली घोड़ा गाड़ी भी वहां पहुंचा दी जाती है। दलेजा मंगोल सिपाही से कहता है जंग में उरहान का लश्कर दुम दबा के भाग निकला, हमने उस मुतकब्बिर उरहान का असलहा बारूद कब्जे में ले लिया है जो खुद को सुल्तान कहता फिरता है। ये तैमुरताश के लिए हमारा नजराना है। सिपाहियों से लेके आगे बढ़ता है और घोड़ा गाड़ी करारगाह के इन दरमियान खड़ी कर दी जाती है। सुल्तान कहते हैं वो भेड़िए जो दुश्मन की खाल पहन कर आई थी अब लुमड़ियों के बट में घुस चुके हैं, अब हमारी बारी है कि उन पर झपट पड़े और अपने पंजों से उनकी मक्कारी उन्हीं पर उलट दें। तुरान कहता है
हमारे जवान इन लोमड़ियों का गोश्त नोचेंगे और इनकी हड्डियों से अपना अज़म पुख्ता करेंगे। खेमे के अंदर तैमुरताश के सामने एक बाज़ंतीनी कमांडर बैठा होता है। तैमुरताश उससे कहता है, स्टीफानोस, हम जानते हैं कि तुम बाज़ंतीनी शहंशाह के सबसे वफादार कमांडर हो। सच पूछो तो जब मैंने सुना कि तुम शहंशाह को तख्त से हटाकर उसके पोते योहाना को तख्त पर बिठाओगी तो मैं बहुत हैरान हुआ। स्टीफानोस कहता है, मेरी वफादारी सिर्फ मुकद्दस रोम के लिए है तैमुरताश। जिसने बगैर लड़े बुरसा तुर्कों की झोली में डाल दिया तो मैं उसे भी माजूल कर दूंगा। इसलिए मैं सरदार दलेजा वहां पे आता है और तैमुरताश उससे कहता है, हमारे इन नए इत्तेहादियों से मिलिए जो हमारे मकसद की खिदमत करेंगे। सरदार दलेजा उसे खुशामदीद कहने के बाद तैमुरताश से कहता है, हमने अपना मिशन बखूबी अंजाम दे दिया है। मैं और मेरे जंगजू आपके हुक्म के ताबे हैं। हम ओरहान पे हमले के लिए आपके फरमान के मुंतजर हैं। तैमुरताश सोने के सिक्कों की थैली पकड़ते हुए कहता है, ये तो बहरे बेकरा का महज एक कतरा है सरदार दलेजा। तुम जब ओरहान को दफन कर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को नई जिंदगी बख्शूंगा। ये कहते साथ ही वो थैली दलेजा के हाथ में फेंक देता है और दलेजा ज़ाहिरी तौर पे बहुत खुश होते हुए उसके हाथ का बोसा लेता है। फिर उससे कहता है, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे कायम रखे। तैमुरताश उससे कहता है, अब जाओ और जरा आराम करो, कल के मार्के के लिए अपनी ताकत जमा करो। ये सुनते साथ ही दलेजा चला जाता है और बाहर आके सारी सूरत हाल का जायजा लेता है। दरसुन भी हर तरफ नजरें घुमा रहा होता है और दलेजा का इशारा मिलने के बाद वो सिपाही से कहता है, उसे ले आओ, मरने से पहले हम इनकी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। अंदर तैमुरताश स्टीफानोस से कहता है, शहजादी स्पोर्चा के बारे में आपकी क्या राय है? जब वो हमले की खबर सुनेगी तो अपनी पूरी कुव्वत के साथ बाहर निकलेगी। स्टीफानोस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमने इसके बारे में नहीं सोचा तैमुरताश? जब तुम कल एज़निक में ओरहान का काम तमाम करोगे एन उसी वक्त हम शहजादी स्पोर्चा को कैद कर लेंगे। तैमुरताश कहता है, जब ओरहान मर जाएगा और स्पोर्चा कैदी बन जाएगी तो कुस्तुनतुनिया में अपना तख्त वापस लेने की राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी और ना ही बुरसा की वापसी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी इस नई सल्तनत में तुम मेरे इस एहसान को फरामोश नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि हकीकत को भूल जाने वालों को मंगोलों से बेहतर कोई याद दहानी नहीं करवा सकता। जो कल अपनी आखिरी सांसें लेते हुए हकीकत को याद करेंगे वो कई कबीले वाले हैं जो अर्तगरुल के दौर से सरहदी इलाकों में फितना फैला रहे हैं। मैं उनकी जड़ें फना कर दूंगा और मेहदी के सूरज के साथ में सरहदी इलाकों का वाहिद मालिक व मुख्तार बन जाऊंगा। बाहर सिपाही मशल जला के दरसुन के हाथ में दे देता है। दरसुन एक लम्हे में मशल घोड़ा गाड़ी पे रखता है और वहां से भाग जाता है। रस्सी जलती ही चली जाती है और उसके जलते जलते एक जोरदार धमाका होता है। करारगाह में मौजूद मंगोल सिपाही दूर दूर जा गिरते हैं। ये देख के शहंशाह और बुरान बहुत खुश होते हैं। आवाजें अंदर तैमुरताश तक भी जा पहुंचती हैं। बाहर सुल्तान तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, चलो जंगजुओ, हमारी ये जंग मुबारक हो। ये कहते साथ ही सुल्तान सिपाहियों के साथ दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ से शहंशाह भी अपने साथियों के साथ हमला करने के लिए भाग पड़ता है। वो सब मंगोलों पे टूट पड़ते हैं। तैमुरताश भी हक्का बक्का खेमे से बाहर आता है और ओरहान को देखते साथ ही कमांडर से कहता है, कत्ल कर दो ओरहान को। सुल्तान ओरहान आगे बढ़ते हैं और दुश्मनों को काटते ही चले जाते हैं। उनके सिपाही भी लाशें बिछा रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, किसी पे भी रहम मत करना, टूट पड़ो। मंगोल मुसलसल करते ही चले जाते हैं। रात की तारीकी में उन्हें अब्दी नींद सुलाया जा रहा होता है। तुरान की तलवार भी पूरे जोबन से चल रही होती है। कारा खलील भी एक साथ कई मंगोलों के साथ निपटता है, मगर तैमुरताश भी कम नहीं होता और मुसलसल उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। सुल्तान ओरहान भी एक साथ कईयों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। शहंशाह भी ओरहान के शाना बिशाना होता है और एक के बाद एक मंगोल की लाश गिराता ही चला जाता है। बुरहान और जेरकुताई भी अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे होते हैं। औची भी बढ़ चढ़ के लड़ता हुआ दिखाई देता है। मंगोलों के साथ साथ वहाँ पे स्टीफानोस के साथ आए हुए बाज़ंतीनी सिपाही भी कुचले जाते हैं। लड़ते लड़ते सुल्तान ओरहान की नजरें तैमुरताश पे टिक जाती हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।